Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So this is important sports terminology. सुबह जो मैंने वीडियो करवाई थी आपको जीके सीरीज़ की, उसमें मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं स्पोर्ट्स की, एंड हर साल एमएनएस में 1 से 2 एमसीक्यू इससे ज़रूर बनता ही है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं 1 से 2 एमसीक्यू ज़रूर बनता है, और एमएनएस में तो हर साल ही पूछा जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं यहाँ पे बताऊँगी, जो नहीं भी इम्पोर्टेंट होगा वो भी बताऊँगी। और सारे लिस्ट में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिपीटेड है सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, वो भी डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले स्पोर्ट्स, दैट इज बास्केटबॉल से। तो बास्केटबॉल किस किस को पसंद है, स्टार्ट करते हैं बास्केटबॉल से। पहला जो है यहाँ पे टर्म, दैट इज कॉमन फाउल। क्या टर्म है? कॉमन फाउल। दूसरा जो टर्म है दैट इज टेक्निकल फाउल, अंडर हेड, ओवर हेड एंड फ्री थ्रो। तो ये 5 ही टर्म्स हैं। ठीक है, कुछ कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें कम टर्मिनोलॉजीज एंड सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज वन ऑफ देम। ठीक है, बास्केटबॉल 5 ही टर्मिनोलॉजी है, 2 तो हमारे पास फाउल है यहाँ पे, एक कॉमन फाउल हो जाएगा, एक टेक्निकल फाउल हो जाएगा। और आपको पता है बास्केटबॉल में बॉल आपके सर के ऊपर से चल जाती है तो अंडर हेड हो जाएगा और ओवर हेड हो जाएगा। ठीक है, और फ्रीली आप इसे थ्रो कर सकते हो तो फ्री थ्रो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको याद भी होगा। बास्केटबॉल के 5 टर्मिनोलॉजीज, जिसमें से 2 क्या है, फाउल ही है। ठीक है, कौन कौन से? कॉमन फाउल एंड टेक्निकल फाउल। फिर 2 हेड है, हेड कौन सी है? अंडर हेड एंड ओवर हेड। और एक आपका फ्री थ्रो हो जाएगा। ठीक है, ये बास्केटबॉल की टर्मिनोलॉजीज़ हो गई। अच्छा, बहुत सारे ऐसी भी टर्मिनोलॉजीज़ है, फॉर एग्जांपल आपका स्मैश ले ले। ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स में यूज़ होती हैं। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ है जो एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल एक और टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ ड्यूज़। ठीक है, ड्यूज़ भी एक से ज़्यादा में यूज़ होता है। एक टर्मिनोलॉजी है लव, LOVE, ये भी एक से ज़्यादा में यूज़ होता है। तो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बास्केटबॉल की 5 हमने देख लिए, कॉमन फाउल, टेक्निकल फाउल, अंडर हेड, ओवर हेड एंड फ्री थ्रो। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पे चलते हैं, दैट इज एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में ये टोटल हैं जो इम्पॉर्टेंट है, इसमें से वो 3 ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है वो 3 ही इम्पॉर्टेंट है, 3 से 4। तो एक बार पहले सबको देख लेते हैं क्या क्या है। डिस्कस थ्रो, क्या है? डिस्कस थ्रो। फिर है शॉट पुट, फोटो फिनिश, हर्डल्स, हर्डल्स कॉमन है, ट्रैक कॉमन है, हैमर थ्रो कॉमन है, रिले, रिले रेस करते हैं, राइट, कॉमन है, ट्रिपल जंप, हाई जंप, ये सब कॉमन है। यहाँ से यहाँ तक तो कॉमन है, आप देख के बता सकते हो ये सारे एथलीट्स के हैं, एथलेटिक्स के हैं। जो इम्पॉर्टेंट है अब उसकी बात करें तो क्रॉस कंट्री, क्रॉस कंट्री मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो वो इम्पॉर्टेंट है, क्रॉस कंट्री, एक डिस्कस थ्रो एंड हर्डल्स, हर्डल्स बेशक कॉमन है बट इम्पॉर्टेंट है, और एक फ़ोटो शूट। तो ये 4 यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट, फ़ोटो फिनिश, तो ये 4 इम्पॉर्टेंट है आपके एथलेटिक्स के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं ये चारों टर्मिनोलॉजीज। कौन कौन सी? डिस्कस थ्रो, फोटो फिनिश, हर्डल्स एंड क्रॉस कंट्री। नेक्स्ट मूव करते हैं बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और जो आज सुबह जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था जीके एक्सपेक्टेड सीरीज़ वाला, उसमें मैंने आपको बॉक्सिंग से 2 टर्मिनोलॉजीज दी थी, ये पहले 2 थे। ठीक है, कौन कौन से? नॉकआउट और जैब दिया था। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है इसमें बॉक्सिंग से। तो नॉकआउट, जैब, राउंड, हुक, पंच, अपर कट, किडनी पंच, टाइमिंग एंड फुट वर्क। ठीक है, तो जो ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती है ना जिससे देख के आप पहचान ना पाओ, फॉर एग्जांपल पंच, किडनी पंच, ये देख के आप बता सकते हो कि बॉक्सिंग है, इसे याद करना इजी होता है। राउंड, ठीक है, हुक, इन्हें देख के, अपर कट, ये सब देख के आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये बॉक्सिंग है। बट जो ऐसे हार्ड वर्ड्स होते हैं जैसे नॉकआउट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे देख के आपको पता नहीं चल रहा है कि ये बॉक्सिंग से रिलेटेड हो सकता है। जैब इंपॉर्टेंट है, हुक इम्पॉर्टेंट है एंड फुट वर्क। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे हैं। टाइमिंग को भी ले लेंगे तो 5 हो जाएंगे। ये 5 आपके हैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज जो इम्पॉर्टेंट है, नॉकआउट, जैब, हुक,
टाइमिंग एंड फुट वर्क फॉर बॉक्सिंग, ठीक है, फॉर बॉक्सिंग, ठीक है। याद तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक आप खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप बना सकते हो तो, क्योंकि खुद की ट्रिक्स याद रहती है, मेरी बताई हुई ट्रिक्स, दूसरों की बताई हुई ट्रिक्स याद नहीं रह पाती है, ठीक है। तो आप ट्रिक्स याद करोगे कि ये याद करोगे, डायरेक्टली ये याद कर लो, राइट। चेस में तो एक चेकमेट सबको पता होता है, ठीक है, चेकमेट, और दूसरा स्टेलमेट होता है। तो ये दोनों मेट वाले जो हैं ये आपके चेस में हो जाएंगे। इसे याद करना बहुत ईजी है, मेरे हिसाब से तो याद ही हो गया है ना, चेकमेट और स्टेलमेट। नेक्स्ट बेसबॉल इंपॉर्टेंट है, जैसे बेसबॉल, टेनिस, गोल्फ, ये सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जो मतलब आज के टाइम में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इवन हमारे इंडिया में तो नामो निशान तक नहीं दिखता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। बेसबॉल की बात करते हैं तो बेसबॉल में पिचर, डायमंड, पिंचिंग, बंटिंग, होम रन, थ्रो, परफेक्ट गेम, स्ट्राइक एंड पुट ऑफ, ये सारे हैं आपके बेसबॉल के। जो इसमें से इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ, याद आप सारे कर लीजिए क्योंकि सारे लगभग इम्पॉर्टेंट है। पिचर इम्पॉर्टेंट है, डायमंड, पिंचिंग, बंटिंग, होम रन, ठीक है, ये आगे के 4 तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद परफेक्ट गेम, बेसबॉल आप ऐसे याद करिए, जो आपका जो बेसबॉल है वो क्या है, परफेक्ट गेम है, तो परफेक्ट गेम हो जाएगा बेसबॉल के लिए। और एक स्ट्राइक, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, स्ट्राइक। अच्छा, स्ट्राइक और स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर स्ट्राइक बोलेंगे तो बेसबॉल, और अगर स्ट्रोक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो पिचर, डायमंड, पिंचिंग, बंटिंग, होम रन, परफेक्ट गेम एंड स्ट्राइक, ये सारे आपके बेसबॉल के हो गए इंपॉर्टेंट। अच्छा, बचे कितने, 2 ही तो बचे, उसे क्यों छोड़ना है, थ्रो एंड पुट आउट, इसे भी देख लेंगे, ठीक है, थ्रो एंड पुट आउट इसे भी देख लेंगे। बट आगे के जो ये 4 है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट गेम भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट साइकिलिंग से तो 3 ही वर्ड्स है। स्प्रिंट बहुत कॉमन है साइकिलिंग के लिए टर्मिनोलॉजी, ये मोस्टली पता होता है। दूसरा ट्रैक रेस, अच्छा साइकिलिंग जहाँ पे आप कर रहे हो, रेसिंग कर रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रैक ही तो है वो। और टाइम ट्रायल होता है। 3 टर्मिनोलॉजीज है, टाइम ट्रायल, ट्रैक रेस एंड स्प्रिंट, किसके लिए है, साइकिलिंग के लिए है। तो तीनों ही लर्न करने हैं, ठीक है। बैडमिंटन, इतने सारे हैं बैडमिंटन में, सब पे ध्यान नहीं देना है, बैडमिंटन से पूछा जाता है, ठीक है। एक बार सबको देख लेते हैं। दैट इज शटल कॉक, इसे तो खेलते ही हैं, शटल ये सबको पता है। ड्यूस, ठीक है, गेम, बैडमिंटन क्या है, गेम। और अगर परफेक्ट गेम पूछ लिया जाए तो क्या होगा, बेसबॉल हो जाएगा, ठीक है। डबल फॉल्ट, सर्विस कोर्ट, फोर हैंड, बैक हैंड, स्मैश मारते ऐसे ऊपर से नीचे की साइड, हिट करना, ड्रॉप करना, नेट, लेट, लव, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स है। ये जो लास्ट के जो 5 वर्ड है ना, हिट, ड्रॉप, नेट, लेट, लव, ये तो बहुत ईजी है, ये तो यूं चुंदू से ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। स्मैश मोस्टली लोगों को पता होता है जो बैडमिंटन खेलते हैं ऐसे कॉमन लाइफ में, स्मैश पता होता है, स्कूल टाइम से पता होता है, ठीक है। शटल कॉक पता होता है कि शटल होता है, ठीक है। सर्विस कोर्ट, डबल फॉल्ट, गेम, ये सब मैंने याद करवा दिया, ठीक है। तो बचा क्या, 2 हैंड वाले बचे, एक फोर हैंड और एक बैक हैंड, और ड्यूस, ठीक है। ड्यूस इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसे मार्क कर लेते हैं। शटल कॉक इंपॉर्टेंट है बट कॉमन है, तो ये तो याद ही हो गया, ड्यूस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्यूस, अच्छा एक और बात बता दूं, ड्यूस जो है एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, किस में और यूज़ होता है वो आगे चल के आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे इसे, ड्यूस। उसके बाद डबल फॉल्ट, सर्विस कोर्ट, ये 4 इंपॉर्टेंट हो गए। स्मैश कॉमन है बट इंपॉर्टेंट है, और एक हो जाएगा ड्रॉप। नेट, लेट, लव, हिट, ये सब तो बहुत ईजी है। हैंड वाले, फोर हैंड और बैक हैंड बैडमिंटन में ही आते हैं। और गेम कौन सा है, बैडमिंटन। और परफेक्ट गेम की बात की जाए तो बेसबॉल, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे। आगे चलते हैं गोल्फ में जो है 3 वर्ड्स टोटल, ऐसे 6 वर्ड्स हैं, 6 टर्मिनोलॉजीज है, जिसमें से 3 टर्म्स ईजी हैं और इम्पॉर्टेंट तो 6 हैं, बट 3 ईजी हैं एंड 3 थोड़ी डिफिकल्ट है। ईजी कौन सी है, होल होता है भाई, आपने भी देखा होगा गोल्फ में क्या होता है, होल होता है ना, उसी में तो डालना होता है उस बॉल को, वाइट कलर की, ये वाली वाइट बॉल को। फिर टी एंड लिंक, ठीक है। तो ये जो 3 वर्ड है ये इजी वर्ड्स हैं यहाँ पे आपके लिए, होल, टी एंड लिंक। जो हार्ड है दैट इज बॉगी, स्टाइमी एंड कैडी।
बॉगी, स्टाइमी एंड कैडी, ये तीनों वर्ड्स, स्पेशली कैडी, ठीक है, कैडी, स्टाइमी, ये बहुत पूछे जाते हैं ये तीनों वर्ड्स गोल्फ से रिलेटेड, गोल्फ से रिलेटेड। और ऐसा कहा जाता है कि गोल्फ जो है वो अमीरों का गेम है, राइट, क्योंकि बहुत ऐसे यूजुअली ना के बराबर लोग इसे खेलते हैं। तो बॉगी, स्टाइमी, कैडी, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है हार्ड में, और इजी आपके हैं होल, टी एंड लिंक्स, ठीक है, फॉर गोल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिलार्ड्स एंड स्नूकर। बिलार्ड्स एंड स्नूकर में बहुत सारे वर्ड है, वैसे तो कम क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, एंड इसमें इम्पॉर्टेंट देखें तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पुल, इन ऑफ, जिगर, स्क्रैच, क्यू, हिट, ऑब्जेक्ट, बॉल, ब्रेक, शॉट, इन, बॉल्क, पॉट, स्कोरिंग, कैनन्स एंड कुशन बिलार्ड्स, ठीक है। ये सारे यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज है फॉर बिलार्ड एंड स्नूकर। कुशन बिलार्ड्स देखते ही पता चल जाएगा बिलार्ड से है, राइट। इंपॉर्टेंट अब देखिए कौन कौन से, कैनन्स इंपॉर्टेंट है, कैनन्स, ठीक है, कैनन्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्यू, स्क्रैच, जिगर, ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है, क्यू, स्क्रैच, जिगर एंड इन, बॉल्क, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो कितने बताए मैंने आपको, 6 बताए हैं, जिसमें से क्वेश्चन बिलार्ड्स तो देखते ही पहचान जाओगे, कैनन्स, इन, बॉल्क, क्यू, स्क्रैच एंड जिगर, ये इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे बिलार्ड्स एंड स्नूकर के लिए। 2 स्पोर्ट्स कवर हो रहे हैं, बिलार्ड्स एंड स्नूकर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट, स्विमिंग। स्विमिंग से आया है आपके एमएनएस में क्वेश्चन, और किससे आया है स्विमिंग में, बटरफ्लाई से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, लेन एंड पूल, ये आपके स्विमिंग के लिए यूज होते हैं। जिसमें से लेन एंड पूल तो बहुत ईजी है, पूछे भी नहीं जाते, क्योंकि स्विमिंग कहाँ करेंगे, पूल में ही करेंगे, एंड लेन होता है, ठीक है, साइड से लेन होता है, तो ये स्विमिंग के लिए। 4 यहाँ पे इन्हें ध्यान रखना है, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक्स हैं, एंड स्विमिंग में बटरफ्लाई की तरह लगता है इंसान जो स्विमिंग करता है, तो बटरफ्लाई एंड फ्री स्टाइल, ऐश आराम से फ्रीली करता है, ठीक है। अच्छा, एक और फ्री वाला मैंने आपको बताया था, फ्री थ्रो, किससे रिलेटेड बताया आपको मैंने, फ्री थ्रो, बास्केटबॉल से, रिवाइज करते जाइए, बास्केटबॉल से बताया था फ्री थ्रो, और बास्केटबॉल में 2 फाउल्स बताए थे, कॉमन फाउल एंड टेक्निकल फाउल, और 2 हेड बताए थे, ओवर हेड एंड बैक, अंडर हेड, ठीक है, ओवर हेड एंड अंडर हेड, ठीक है। स्विमिंग में हमने देखा फ्री स्टाइल हो गया, 2 स्ट्रोक्स हो गए, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, एंड बटरफ्लाई की तरह लगते हैं स्विमिंग करते हैं तो बटरफ्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शूटिंग। शूटिंग इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक बुल्स आई बहुत कॉमन है। अगर आपको पता है शूटिंग में ऐसा कुछ होता है, ऐसे ऐसे सर्कल्स बने होते हैं और बीच में से रेड सर्कल रहता है, अगर आप एग्जैक्ट इस रेड सर्कल पे मार देते हो तो दैट इज नॉन एज बुल्स आई। क्या कहते हैं उसे, बुल्स आई कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। उसके बाद है एयर राइफल, फ्री पिस्टल, रैपिड फायर पिस्टल एंड रेंज, ठीक है। तो शूटिंग है तो रेंज तो होगी कुछ, तो रेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेंज जो है आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है। 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बुल आई पता होता है सबको, इंपॉर्टेंट है बट पता होता है, रैपिड फायर पिस्टल, ठीक है, फ्री पिस्टल। अब फायर पिस्टल देखा तो फ्री पिस्टल वो भी शूटिंग से ही है, पिस्टल सारे, ठीक है। और रेंज, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि ये शूटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो रेंज इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है। आगे खो खो, खो खो में आपको देखने हैं बस ये 5 वर्ड्स, तो इसमें मैं क्या बताऊँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है। खो खो में पता है एक दौड़ता है तो दौड़ने वाले को बोल देंगे रनर, एक उसके पीछे दौड़ता है तो पीछे दौड़ने वाले को बोल देंगे चेजर, ठीक है, चेजर मतलब पकड़ने वाला, रनर मतलब आगे भागने वाला। पोल बाय, आपको पता है जब खो खो ऐसे ऐसे पूरे लाइन है, खो खो बैठी हुई है यहाँ पे टीम, यहाँ पे एक पोल होता है, एक यहाँ पे पोल होता है, ठीक है, इससे ऐसे क्या होता है, आपने देखा है खो खो में ऐसे सर्कल सर्कल करके दौड़ते हैं, राइट। बट अगर आपको, मैं आपको दूसरे कलर से बता रही हूँ, अगर आपको यहीं से टर्न मारना है, यहीं से टर्न मारना है वापस, तो आपको पोल पे ना ऐसे टकरा कर वापस जाना होता है, उसे कहते हैं पोल बाय, ठीक है। अगर आपने टच कर दिया तो बंदा आउट भी हो जाएगा, ठीक है, और अगर कुछ मिस्टेक कर दी तो फाउल भी हो सकता है। तो ये 5 टर्म्स है खो खो के, इसे याद करना बहुत ईजी है। आगे जो दौड़ रहा है रनर, पीछे से जो पकड़ रहा है चेजर, आगे जाके टर्न होना है पोल के पास से तो पोल बाय, आउट कर दिया पकड़ लिया तो आउट हो जाएंगे, और गलती की तो फाउल हो जाएगा, ठीक है। तो ये खो खो के टर्म्स है।
नेक्स्ट फुटबॉल। फुटबॉल की बात करें तो आपको पता है फुटबॉल को हम क्या करते हैं, किक करते हैं। क्या करते हैं, किक करते हैं। हेड, अच्छा पेनल्टी किक भी होती है, पेनल्टी लग जाती है तो आपको किक करना पड़ता है, पेनल्टी किक, ठीक है। ऑफ साइड, हैट्रिक, हैट्रिक मार देते हो, इसमें भी फाउल हो सकता है। तो फाउल वर्ड आपने देखा ना, खो खो में भी देखा, फुटबॉल में भी देखा। अच्छा, हमने बास्केटबॉल में भी फाउल देखा, बट वहाँ पे क्या था, कॉमन फाउल था एंड टेक्निकल फाउल था, ठीक है। लेफ्ट आउट, राइट आउट, फुटबॉल में जीतना है तो गोल्स करने पड़ते हैं, तो गोल्स। स्टॉपर, डिफेंडर, मूव करना होता है, पास करना होता है, बोलते हैं ना पास कर, दूसरे बंदे को पास करना होता है, बेस लाइन होता है, रिबाउंड होता है। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं फुटबॉल के। इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, बट इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, तो इसमें एक वर्ड यहाँ पे छूट गया है जो मैंने आज आपको सुबह कराया था, दैट इज ड्रिबल। तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लिख लीजिए ड्रिबल, DRIBBLE। ड्रिबल वर्ड जो है फुटबॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे छूट गया भाई, ड्रिबल कैसे छूट गया। फिर हैट्रिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हैट्रिक वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टॉपर इंपॉर्टेंट है, डिफेंडर, मूव, पास, बेसलाइन एंड रीबाउंड। ये जो लास्ट के जो वर्ड्स है, ये सारे अलग अलग वर्ड्स है, सारे इंपॉर्टेंट है। इधर से हैट्रिक देख लेंगे और एक ड्रिबल वर्ड देख लेंगे। ड्रिबल हर बार पूछा जाता है, कैसे मिस आउट हो गया, ड्रिबल हर बार पूछा जाता है, इसे ना भूलें, ड्रिबल, ओके। अगर आपको अच्छा लग रहा है और लिख नहीं रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो एटलीस्ट, ताकि एक जगह कलेक्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट के यहाँ पे जितने टर्मिनोलॉजीज है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, मैं सारी करा रही हूँ। मोस्टली आप लोगों को पता होगा, बट कुछ जो है ना, जैसे 6-7 ही है जो इंपॉर्टेंट है, जिसे देख के आप पता भी नहीं लगा पा रहे हो कि हाँ भाई ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्लाइड्स में पूरा क्रिकेट आपको प्रोवाइड किया है। तो पहले देखिए टॉस, सबको पता है क्रिकेट स्टार्ट होने से पहले टॉस होता है, कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा। रन लेना होता है दौड़ के, विकेट गिराना होता है, पिच होता है जहाँ पे आप खेल रहे हो, ये पूरा पूरा ग्राउंड हुआ, बीच में ऐसे यहाँ पे आप खेल रहे हो, तो ये जो पार्ट हुआ ये आपका क्या हो गया, पिच, ठीक है। तो टॉस हो गया, रन हो गया, विकेट हो गया, पिच हो गया, स्टंप होता है, ठीक है। ये हो गया आपका विकेट, विकेट लेना होता है, ऐसे कुछ होता है, ये स्टंप, ठीक है। नेक्स्ट क्रीज, क्रीज इंपॉर्टेंट है। ग्लव्स, ग्लव्स पहन के करते हैं। विकेट कीपर, पता है विकेट के पीछे कीपर होता है, जो विकेट पीछे बॉल पकड़ने के लिए होता है, उसे विकेट कीपर कहते हैं। ओवर, बोलते हैं ना एक ओवर है, कितने ओवर्स बचे हैं, एक ओवर में कितना बॉल होता है, एक ओवर में 6 बॉल्स होते हैं, ठीक है। मेडन ओवर होता है, मेडन ओवर समथिंग डिफरेंट। फिर एशेज, कैच, कैच आउट हो जाता है, कैच आउट भी बोल सकते हैं, कैच। बाउल्ड, बाउलिंग करना। स्टंप आउट, स्टंप आउट, आपका जो स्टंप है, ऐसे विकेट है, स्टंप जो है वो ही उड़ गया तो स्टंप आउट हो गया। दौड़ रहे थे तब आउट हो गए, रन आउट हो गया। हिट विकेट, विकेट पे मार दिया, हिट कर दिया, हिट विकेट हो गया। नॉट आउट, आउट नहीं हुए। नो बॉल, बॉल को नहीं माना जाएगा, वाइड बॉल है। डेड बॉल, नीचे नीचे से बॉल चली गई, ये डेड बॉल होता है। ओवर थ्रो, ठीक है, एक्स्ट्रा ओवर कर दिया, ओवर थ्रो। बाय, क्या है, बाय बाय बाय। LBW, LBW, लेग बाय। कवर ड्राइव, लेट कट, हुक, ग्लैंस, स्ट्रोक, शॉट, फिर है पुल, सिक्सर, छक्का मार दिया, सिक्सर। शॉट, मस्त शॉट मारा है ना। फॉलो थ्रू, स्पिन कर देना, बॉल जो है स्पिनिंग, स्पिन वाली बॉल डालते हैं, ऐसे कुछ बॉल ऐसे घूम घूम के जाती है, समथिंग लाइक दैट, मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। स्लिप, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं। अच्छा, बहुत आपको पता भी होंगे, जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको प्रोवाइड किया आपको पता भी होगा, इसमें से टॉस, रन, विकेट, पिच, स्टंप, ये सब। इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, क्रीज, क्रीज पता नहीं चल रहा है कि ये क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रीज इंपॉर्टेंट है। मेडन ओवर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से 2 हमने देखे, पूरे में से इतने सारे में से 2 कौन कौन से, क्रीज एंड मेडन ओवर, क्रीज एंड मेडन ओवर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एशेज, एशेज तो बहुत बार पूछा जाता है, एशेज पे ध्यान देंगे, ठीक है, एशेज पे ध्यान देंगे। उसके बाद बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, कैच करना, स्टंप आउट, रन आउट, हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, सबको पता होता है, ठीक है। आगे बाय, बाय बाय हो गया क्रिकेट का, क्रिकेट, ठीक है, ये बाय बाय याद रखिएगा। उसके बाद है लेग बाय, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ LBW, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाय, लेग बाय, LBW इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद देखिए कवर राइड या ड्राइव। कवर ड्राइव आपको पता नहीं चल रहा है क्या है भाई, तो कवर ड्राइव भी क्रिकेट से रिलेटेड होता है। ग्लैंस, ग्लैंस इंपॉर्टेंट है। ग्लैंस और एशेज ये दोनों तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोक, स्ट्रोक इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक मैंने आपको बताया था, स्ट्राइक और स्ट्रोक में, ठीक है, मैंने आपको बताया था स्ट्राइक हो तो बेसबॉल, स्ट्राइक बोले तो बेसबॉल, स्ट्राइक बोले तो बेसबॉल, परफेक्ट गेम बेसबॉल, और गेम तो बैडमिंटन, ठीक है। स्ट्राइक तो बेसबॉल, स्ट्रोक तो क्रिकेट, ठीक है। फिर सिक्सर ये सब तो आपको पता होता है। स्पिन इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पिन, स्पिन करना, बॉल स्पिन इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर लेग इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने वर्ड्स हैं जो आपके क्रिकेट से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक बहुत अमेजिंग स्पोर्ट्स है एंड इसमें आपको बस याद रखना है कि जिस भी टर्मिनोलॉजी के पीछे बार आ जाए वो जिम्नास्टिक में ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे पैरेलल बार या हॉरिजॉन्टल बार या अनइवन बार, ये 3 टर्मिनोलॉजीज है। याद करने का तरीका बार बार बार, ठीक है। जिम्नास्टिक्स के लिए पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार एंड अनइवन बार, ठीक है। नेक्स्ट हॉकी। हॉकी हमारा स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स, तो क्वेश्चन तो बनेगा यहाँ से, ज़रूर बनेगा। तो कौन कौन से टर्म्स एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, तो 5 से 6 ही हैं, तो वो जो हर बार एग्जाम में पूछा जाते तो वो तो आपको यूँ बता देंगे, ठीक है। क्या है? शॉर्ट कॉर्नर, अंडर कटिंग, हैट्रिक। हैट्रिक मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया, हैट्रिक मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया। कहाँ पढ़ाया? फुटबॉल में, ठीक है। फुटबॉल में भी हैट्रिक पढ़ाया। हैट्रिक से बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम लोग क्रिकेट में यूज़ कर देते हैं, है ना। हम लोग अपने आम भाषा में बोलते हैं ना, 3 बार कर दिया, 3 बार चौका मार दिया, 3 बार छक्का, बोलते हैं भाई हैट्रिक कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे लेकिन ये यूज़ नहीं होता है। फुटबॉल में एंड हॉकी में ये हैट्रिक वर्ड यूज़ किया जाता है। फिर देखिए गोल। गोल हमने फुटबॉल में भी पढ़ा था कि गोल कर रहे हैं, हॉकी में भी गोल करते हैं। पेनल्टी, पेनल्टी अगर पेनल्टी जो है हम लोग एक और जगह पढ़ रहे थे, कहाँ पे? हॉकी के अलावा हमने पेनल्टी पढ़ा कौन से गेम में, बताइए जल्दी। हॉकी के अलावा हमने पेनल्टी पढ़ा कि हमें पेनल्टी करनी पड़ती है दूसरे एक और स्पोर्ट्स में, दैट इज फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल में हमने देखा कि हमें क्या करना पड़ता है, पेनल्टी किक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पेनल्टी किक। बट यहाँ पे हॉकी में हमने पेनल्टी कॉर्नर किया है और पेनल्टी स्ट्रोक किया है। अच्छा, सिर्फ स्ट्रोक की बात करें तो स्ट्रोक क्रिकेट से है और स्ट्राइक जो है वो आपका बेसबॉल से है। फिर कट, स्कूप इंपॉर्टेंट, सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड, स्टिक एंड स्ट्राइकिंग सर्कल, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स है। इंपॉर्टेंट कौन सा है हॉकी में? ये जो पेनल्टी वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है। पेनल्टी कॉर्नर एंड पेनल्टी स्ट्रोक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कट इंपॉर्टेंट है, स्कूप इंपॉर्टेंट है, हाफ बैक पे ध्यान देंगे, हाफ बैक, लेफ्ट इन नहीं बट लेफ्ट आउट इंपॉर्टेंट है। तो आउट जहाँ पे वहीं पे इन है, तो 2 टर्मिनोलॉजीज याद हो जाएंगी हॉकी में, ठीक है। लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड इंपॉर्टेंट है, और लास्ट स्ट्राइकिंग सर्कल। तो यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 4, टोटल 8 टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा? पेनल्टी कॉर्नर एंड पेनल्टी स्ट्रोक, कट एंड स्कूप, हाफ बैक, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड एंड स्ट्राइकिंग सर्कल। स्ट्राइकिंग सर्कल और स्टिक भी किसमें होता है? हॉकी में होता है। नेक्स्ट टेनिस की बात करते हैं। टेनिस से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे गोल्फ इंपॉर्टेंट था। गोल्फ में हमने 6 देखे थे जिसमें से 3 इजी थे, दैट इज होल, टी एंड लिंक्स, और 3 हार्ड थे, बॉगी, स्टाइमी एंड कैडी, ठीक है। गोल्फ से थे। वैसे ही टेनिस से भी क्वेश्चंस आते हैं। एक बार देख लेते सबको क्या क्या है। सर्विस, ड्यूस, ड्यूस हमने एक और कहाँ पढ़ा था? बैडमिंटन में पढ़ा था ड्यूस, ठीक है। गेम पॉइंट, स्मैश, स्मैश भी बैडमिंटन में पढ़ा था। शॉट, शॉट लगता है, शॉट भी हमने किस में पढ़ा था? बैडमिंटन में नहीं था, शॉट डिफरेंट में था, दैट इज इन क्रिकेट। हम लोग देखे तो शॉट करते हैं, ठीक है। क्रिकेट में हमने देखा था शॉट। उसके बाद एक ग्रास कोर्ट, ब्रेक, नेट प्ले एंड बेस लाइन। तो ये सारे वर्ड्स है जिसमें से ड्यूस आपने देखा ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। टेनिस हो तो टेनिस मार्क करेंगे, बैडमिंटन हो तो बैडमिंटन मार्क करेंगे, स्मैश में भी सिमिलर हो जाएगा, एंड शॉर्ट में क्रिकेट हो तो क्रिकेट और टेनिस हो तो टेनिस, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं टेनिस के लिए, उसे एक बार से देख लेते हैं। तो टेनिस के लिए पहला तो ड्यूस हो गया, स्मैश हो गया, शॉट, ग्रास कोर्ट, नेट प्ले एंड बेस लाइन। नेट प्ले एंड बेस लाइन ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्यूस, स्मैश, शॉट, ग्रास कोर्ट, नेट प्ले एंड बेस लाइन।
आगे चलते हैं वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में तो 4 ही वर्ड्स हैं, ठीक है, स्पाइकर्स, बूस्टर, स्मैश एंड लव। स्पाइकर, बूस्टर, स्मैश एंड लव। तो यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज अगेन रिपीटेड है, 2 टर्मिनोलॉजीज अगेन रिपीटेड है। कौन कौन सी रिपीटेड है? एक तो स्मैश और एक लव। स्मैश हमने कहाँ पे देखा था? एक और बैडमिंटन में देखा था, तो वॉलीबॉल में भी है। तो ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शंस में क्या है, ठीक है। तो स्मैश वॉलीबॉल में भी देखा, बैडमिंटन में भी देखा और अभी टेनिस में भी देखा। तो 3 जगह स्मैश देखने को मिल गया, 3 जगह स्मैश देखने को मिल गया। और लव की बात करें तो लव हमने इससे पहले देखा था बैडमिंटन में, बैडमिंटन में भी देखा था हमने लव, ठीक है, एंड वॉलीबॉल में भी देख रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑप्शंस के हिसाब से भी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट के 3 हमारे स्पोर्ट्स बचते हैं, जिसमें 1 से 2 टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, तो स्नैच एंड जर्क। अगर आप ज़्यादा वेट उठाओगे तो जर्क आ सकता है। तो जर्क कैसे याद हो जाएगा? स्नैच मतलब होता है छीनना, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें, स्नैच मतलब छीनना। तो वेट लिफ्टिंग, आप छीन रहे हो किसी से कुछ और फिर उसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हो, तो आपको जर्क भी हो रहा है। स्नैच करने के बाद जर्क हो जाता है, ठीक है। तो ये वेट लिफ्टिंग के लिए हो जाएगा। रेसलिंग की बात करें तो फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल हमने एक और देखा था, एक तो फ्री थ्रो देखा था हमने बास्केटबॉल में, और फ्री स्टाइल भी देखा था हमने। फ्री स्टाइल हमने कौन से स्पोर्ट्स में देखा था? दैट इज स्विमिंग, ठीक है। तो हमने स्विमिंग में एक फ्री स्टाइल देखा था। तो रेसलिंग में भी है, तो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। दूसरा है पॉइंट और हीव। तो ये हीव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हीव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है रेसलिंग के लिए। और बोट रेस के लिए एक सिंगल वर्ड, दैट इज कॉक्स। क्या है? कॉक्स। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ऐसा ना सोचे कि एक टर्मिनोलॉजी है तो ना पूछा जाएगा, नहीं। कॉक्स इंपॉर्टेंट है, बोट रेस के लिए यूज होता है, पूछा जा सकता है। तो मैंने मोस्टली सारे स्पोर्ट्स कवर कर लिए। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें पढ़ के देखने में, ठीक है। शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS 2022 एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच एन अमेजिंग वीडियोज़। और बच्चे फिजिक्स की भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो फिजिक्स भी जल्दी आ रहा है वीडियो आपके लिए, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।